आदिवासी लड़की गैर आदिवासी से शादी करने के बाद क्या जर्नी होता है उसका समाज से, माता पिता से, वो उसमें एक जहर के रूप में हम लोग दिखाने की कोशिश किए हैं। और बेसिकली मैं उस फिल्म में मैं एज ए कैमरामैन काम किया हूँ। और प्राउड फील हो रहा है कि मैं आदिवासी उरांव हूँ और वो सिनेमा विश्व की पहली फिल्म का दर्जा दिलाने में हम लोग सफल हो गए। और आने वाला टाइम में नेपाल में 5 तारीख को रिलीज़ हो रही है और 21 तारीख को रिलीज़ हुई आपका अंबिकापुर में। तो हम मतलब बोलना चाहते हैं कि अगर हम सिर्फ संस्कृति और कल्चर की बात करें और उसको हम फॉलो ना करें तो ये बड़ी दुख की बात है। हमको सिनेमा हॉल तक आना पड़ेगा। आपको गर्व महसूस होगा कि पहला गैर आदिवासी भाई उस कुड़ुक गीत को ऐसे गाएं कि आप ज़रा से पकड़ नहीं पाएंगे कि गैर आदिवासी भाई ने गाना गाया है। और मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कुड़ुक भाषी तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, गैर आदिवासी भाई लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। आज बहुत प्राउड फील होता है कि हम ऐसे झारखंड में हैं जहाँ की सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं और हम सिनेमा के माध्यम से एक भाईचारगी और शांति का एक विचारधाराएं लेके समाज में आ रहे हैं सिनेमा के माध्यम से। अगर आपको अपनी क्षेत्रीय भाषा से प्यार है, क्षेत्रीय भाषा कहने का मतलब है उरांव, कुड़ुक, मुंडा, संथाली, इन सब भाषाओं से प्यार है, तो हमारे साथ सुरेंद्र कुजूर जी हैं। प्यार से इन्हें लोग एसके ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। इनकी एक कुड़ुक मूवी आ रही है, बाकी पूरा डिटेल हम इनसे जानना चाहेंगे। दादा, क्या मूवी आ रही है आपकी? हमारी कुड़ुक लैंग्वेज में एक मूवी आ रही है जिसका नाम है जहर जिंदगी गही, इंग्लिश में बोले तो पॉइजन ऑफ लाइफ। उसमें हम दिखा रहे हैं कि एक आदिवासी लड़की गैर आदिवासी से शादी करने के बाद क्या जर्नी होता है उसका समाज से, माता पिता से, वो उसमें एक जहर के रूप में हम लोग दिखाने की कोशिश किए हैं। और बेसिकली मैं उस फिल्म में मैं एज ए कैमरामैन काम किया हूँ और बहुत सारे कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा मैं परिचय कराना चाहता हूँ। मैं बेसिकली अपना मेरा जो घर है, मैं बालूमात लातेहार का महुआ टांड का रहने वाला हूँ और मैं 1994 में मैं रांची आया और बचपन से मुझे म्यूज़िक और फिल्म लाइन से काफ़ी लगाव था, लेकिन कभी वैसा सही मार्गदर्शक नहीं मिलने कारण से 25 साल लग गया हमको लगता है। अगर हमको सही दिशा निर्देश मिलता तो शायद ये 25 साल के जो सफ़र था शायद कम हो सकता था। हमने सुना ये आपकी जो मूवी है ये नेपाल में लग रही है, ये जर्नी कैसे हुआ? हाँ, मैंने कोशिश की। जब लॉकडाउन हुआ था तो हम लोग ने कुछ काम नहीं था हमारे पास, तो हम सोशल मीडिया में सर्च करना शुरू किए कि जितने हमारे ट्राइबल भाई बहनें हैं देश विदेश में, सबको हम सर्च करके कॉन्टेक्ट करना शुरू किए और हम लोग एक ट्राइबल राज्य और उसके साथ ट्राइब्स हुड का निर्माण किए। आज ट्राइब्स हुड का निर्माण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे ट्राइबल भाई बंधु लोग, अगर हम सिनेमा नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा आर्ट कल्चर गुम हो जाएगा और हम सही तरीके से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम ट्राइब शूट का निर्माण किए और साथ में ट्राइबल राजी परिवार पूरा काम कर रहा है इसके साथ। और आने वाला टाइम हम इस तरह का फेस्टिवल भी कराएंगे, फिल्म फेस्टिवल कराएंगे। और विशेष हम बताना चाहते हैं कि नेपाल इसलिए हम लोग संपर्क किए कि नेपाल का भाई बहन लोग अपनी भाषा के प्रति काफ़ी लगाव है। और मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे जितने भी अगुए लोग हैं, जैसे बेचन उरांव जी हैं, संपत लाल उरांव जी हैं, राम सर हैं, टिकलाल उरांव जी हैं, विष्णु उरांव हैं, राजकुमार उरांव जी हैं और सी मोनिका है, रवीना कुजूर है। ये लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी भाषा के प्रति वो लोग काफ़ी जागरूक हैं। हम इसलिए आप लोगों से भी हम निवेदन करते हैं कि जिस तरह से दूर देश में रह के भाई बहन लोग अपनी भाषा के प्रति प्यार है, उस सिनेमा में आपको देखने को मिलेगा। वो फिल्म सिनेमा में वो लोग बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा सिनेमा बनाने के एक ही उद्देश्य था कि हम अपनी चीज़ों से प्यार करें, अपनी भाषा से प्यार करें, अपनी ड्रेसअप से, वेशभूषा से प्यार करें, अपनी लोक नृत्य से प्यार करें, अपनी म्यूज़िक से प्यार करें। और इसी कड़ी में नेपाल, बांग्लादेश, हर जगह के हमारे साथ उरांव भाई लोग भी इस फिल्म को डिमांड कर रहे हैं। और एक गर्व की बात है कि शिकागो जैसे शहर में भी, फॉरेन में भी हमारे सिनेमा को मांग रहे हैं। तो ये एक हमारी कोशिश है और हम लोग ने कोशिश ये साकार होते दिखाई पड़ रहा है। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह हम बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं, हम आप लोगों से पैसा नहीं मांग रहे हैं। बस आप सिनेमा हॉल तक एक टिकट खरीद कर जरूर आएँ, ताकि हमारे सिनेमा को एक सिनेमा इंडस्ट्री का दर्जा मिल पाए और हमारे कलाकारों को उत्साह मिल पाए और हमारे प्रोड्यूसर जो अपने खुशियों को काट कर
जो फिल्म के लिए लगाए वो भी ऐसी भाषा के लिए। शायद दूसरे लोग पैसा नहीं लगाएंगे, शायद बोलेंगे कि मेरा पैसा डूब जाएगा, मैं तो भोजपुरी बनाऊंगा या हिंदी बनाऊंगा, इस लैंग्वेज के लिए मैं कोई खड़ा नहीं होते। तो ऐसे भाई इनुस कुजूर को लिए हम दिल से धन्यवाद, जिन्होंने तन मन धन से उन्होंने इस फिल्म के लिए आगे अगर खड़ा हुए, इसके लिए हम तहे दिल से पूरा ट्राइबल कम्युनिटी तरफ से हम उनको सम्मानित करते हैं। अभी बहुत प्रयास के बाद मैं करीब सफ़र मेरा 94 से मैं रांची में हूँ और मुझे सिनेमा से काफ़ी लगाव है और म्यूज़िक से भी काफ़ी लगाव है। और जब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पास कोई बजाने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था, मैं पत्थर से बजाता था, लकड़ियों को बजाता था। और म्यूज़िक ये अभी समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर वो जो गुण था वो बचपन से ही था, लेकिन हमारे माँ बाप या वैसा वो सिनेमा सेक्टर से नहीं थे, तो उस तरह से हमें जगह नहीं मिल पाया और मैं खुद से करते यहाँ तक पहुँचा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और इसी कड़ी में 25 साल बाद एक हम लोग अभी कुड़ुक लैंग्वेज में फिल्म बनाए और इस फिल्म बनाने की हमें ज़रूरत ये इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे बच्चे जो हमें अपनी लैंग्वेज को छोड़ते जा रहे हैं। हमारा एक अभियान है कि नीन पर्दो ले इन पर्दोन और नाम पर्दो थोड़े न मैं खोड़ा पर्दो और न मैं खोड़ा पर्दो न मैं राजी पर्दो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे, जब हम बढ़ेंगे तो हमारा समाज बढ़ेगा, जब हमारा समाज बढ़ेगा तो हमारा राज बढ़ेगा। और सबसे अहम बात, हमको सिनेमा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है। आज हमारे म्यूज़िक को हमारे बच्चे एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं या उसको उससे प्रेम नहीं करते। हमको गिटार या वेस्टर्न म्यूजिक आधुनिकता में जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि जब तक फोक नहीं होगा फ्यूजन नहीं होगा। और हमें ज़रूरत है आज की युवा पीढ़ी को भी एजुकेशन लेने की, म्यूज़िक की एजुकेशन लेने की। तो हमें ऐसा लगा कि सिनेमा एक कंप्लीट पैकेज है। सिनेमा में क्या है कि म्यूज़िक है, डांस है, वेशभूषा है, लिपि है, तो कंप्लीट एक पैकेज है सिनेमा। सिनेमा एक आज के युवा पीढ़ी को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो हमारा प्रयास है कि इस भाषा को सबसे ज़्यादा प्रयोग करें, डायलॉग के माध्यम से, गाने के माध्यम से। आज प्राउड फील हो रहा है कि मैं आदिवासी उरांव हूँ और वो सिनेमा विश्व की पहली फिल्म का दर्जा दिलाने में हम लोग सफल हो गए। और आने वाला टाइम में नेपाल में 5 तारीख को रिलीज़ हो रही है और 21 तारीख को रिलीज़ हुई आपका अंबिकापुर में। तो हम मतलब बोलना चाहते हैं कि अगर हम सिर्फ संस्कृति और कल्चर की बात करें और उसको हम फॉलो ना करें तो ये बड़ी दुख की बात है। हमको सिनेमा हॉल तक आना पड़ेगा और अपने सिनेमा को आज देखना क्यों ज़रूरी है। आज अगर आप सिनेमा हॉल तक नहीं आएंगे, हमारे व्यूअर नहीं सिनेमा हॉल तक नहीं आ पाएंगे, तो क्या होगा, हमारा जो सिनेमा का जो दर्जा है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑडियंस हमारे सिनेमा हॉल तक नहीं पहुंचेंगे तो ये कहीं ना कहीं फेलियर नज़र आएगा। तो ये सिर्फ नेपाल में लगेगा या फिर भारत में भी? ये वर्ल्ड वाइड है। हमको जहाँ हमारे भाषा को समझने वाले लोग हैं वहाँ रिलीज़ कर रहे हैं। तो झारखंड में भी आएगा? झारखंड में भी आएगी। और नेक्स्ट टाइम हमारी जो मूवी आ रही है वो कंप्लीट 5, 6, 7 जो भी लैंग्वेज है जो पॉपुलर है उसमें हम लोग डब करके लाएंगे। तो क्या झारखंड के लोग आपकी पिक्चरों को देख पाएंगे जो आपने जो कुड़ुक भाषा में बनाई है? हमारी प्रयास है कि मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर लाऊं और सबको दिखाएं और अपनी लैंग्वेज की इसलिए दिखाना चाह रहे हैं ताकि उनको गर्व महसूस होना चाहिए। और हमारे बच्चे जो अपनी लैंग्वेज को जो सोचते हैं कि यूजलेस है, कहीं यूज नहीं होता, मैं ऐसी भाषा को क्यों सीखूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी इसलिए सीखना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय भाषा है, इंग्लिश इसलिए सीखना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो हमारे बच्चे अगर विदेश में भी जाए तो बहुत सारे चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ। लेकिन ये दोनों चीज़ों सबसे ज़्यादा जरूरी है अपनी मदर लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, संथाली हो, खड़िया मुंडा, उरांव मुंडा हो। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी हमारे गार्जियन हैं, हमारे भाई बंधु हैं, कि अपनी लैंग्वेज से बच्चों को प्यार करना सिखा दें। अगर 5 साल तक 5 साल की उम्र तक हम बच्चे को अपनी लैंग्वेज अगर हम डाल दिए तो बाकी इंग्लिश और हिंदी सिखाने तो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट तो है ही। बिल्कुल। तो आज ज़रूरत है अपनी भाषा को सीखने और सिखाने की। पिक्चर का क्या नाम है? पिक्चर का नाम जहर जिंदगी गई है और इनके डायरेक्टर हैं इनुस कुजूर दादा। मैं बोलना चाहता हूं कि इस फिल्म के बहुत हम लोग कड़ी संघर्ष के बाद झारखंड से मैं खड़ा हुआ और छत्तीसगढ़ से इनुस कुजूर दादा ने, और इसके जो अभिनेता अभिनेत्री हैं झारखंड से हैं, चंदा मेहरा और राजू तिर्की। और उसमें एज ए मैं डीओपी काम किया हूं। और मेरा एक गाना है वो भी दीपक श्रेष्ठ दादा ने गाया है। काफ़ी खूबसूरत दीपक दादा ने अपना आवाज़ दी है और आपको गर्व महसूस होगा कि पहला गैर आदिवासी भाई उस कुड़ुक गीत को ऐसे गाएं कि आप ज़रा से पकड़ नहीं पाएंगे कि गैर आदिवासी भाई ने गाना गाया है। और मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि कुड़ुक भाषी तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, गैर आदिवासी भाई लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। आज बहुत प्राउड फील होता है कि हम ऐसे झारखंड में हैं जहाँ की सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं और हम सिनेमा के माध्यम से एक भाईचारगी और
शांति का एक विचारधाराएं लेके समाज में आ रहे हैं सिनेमा के माध्यम से। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। हमारी ये कोशिश रहेगी और दर्शकों से भी हमारी अपील रहेगी कि दादा की सिनेमा अगर रांची में लगे, आप अपनी भाषा कुड़ुक भाषा में इनकी मूवी को देखने ज़रूर जाएँ, बहुत मज़ा आएगा। ये नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, हमारे बहुत सारे युवा जो है अब अपनी भाषा पे काम कर रहे हैं। जैसे दहलीज़ आया था नागपुरी में, लोगों ने बहुत प्यार दिया। इनकी मूवी को भी आपके प्यार की ज़रूरत है। ये लगी कब लगेगी दादा? अभी तो 5 तारीख को नेपाल में रिलीज हो रही है। इसके बाद हम यहाँ प्रॉपर ढंग से हम प्रचार करेंगे, तभी सिनेमा को लाएंगे। इसलिए कि ये मतलब हिंदी सिनेमा नहीं कि हिंदी लगा दें ऑडियंस आ जाएगा। तो हमको क्रिएट करने की ज़रूरत है। हम लोगों से बात कर रहे हैं कि आज अपनी भाषा का सिनेमा देखना क्यों जरूरी है। मैं बोलना चाहता हूँ कि हम ही लोगों ने बॉलीवुड को बॉलीवुड बनाया, हम ही लोगों ने हॉलीवुड को हॉलीवुड बनाया। आज ज़रूरत है अपना रीजनल सिनेमा को ऊपर उठाने की। तो हम दरख्वास्त करेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ चैनल को और देश का 5वां मजबूत स्तंभ माना जाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टीम के लिए और हमारे सिनेमा के लिए आपने जगह दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल। हम इंतज़ार करेंगे दादा की मूवी की। ये जब भी रांची में आए, हम भी जाएँ, आप भी जाएँ और मज़ा लीजिए कुड़ुक भाषा का। फ़िलहाल अभी इस वक़्त के लिए जोहार रहेगा। हाँ।